आप देख रहे हैं टीडीटी इंडिया। भगत सिंह जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने साथियों से यह पूछना आरंभ कर दिया था, तुम बड़े होकर क्या करोगे। उनके साथी जो 10 और 12 वर्ष के बीच की आयु थे, प्रायः नपे तुले उत्तर देते। कोई कहता खेती बाड़ी करूंगा, कोई कहता मैं तो नौकरी करूंगा, कोई दुकान चलाने की बात करता, तो कोई शादी करके घर बसाने की। इस पर भगत सिंह मुंह बिचकाकर कहते, धत, यह भी कोई काम है मुझसे पूछो, मैं बड़ा होकर क्या करूंगा। हाँ बताओ बताओ, बड़े होकर तुम क्या करोगे। कई लड़के एक साथ कहते तो भगत सिंह अकड़कर खड़े हो जाते और अभिनय की मुद्रा बनाते हुए कहते, मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। बच्चों पर भगत सिंह के इस कथन का असर पड़ता और वे भगत सिंह का प्रायः समर्थन करने लगते। भगत सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे। घर में क्रांतिकारी साहित्य की कमी न थी। सूफी अंबा प्रसाद, लाला हरदयाल और उनके क्रांतिवीर चाचा अजीत सिंह की लिखी दर्जनों किताबों का अच्छा खासा संग्रह था। चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ भगत सिंह ने ये सभी किताबें भी पढ़ डालीं। चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के निर्वासन संबंधी अनेक समाचारों के अखबारों की कतरनें भी उन्हें घर में रखी फाइलों में पढ़ने को मिल गईं। अंग्रेजों के विरोध की प्रवृत्ति भगत सिंह के रक्त में थी। उनके परिवार पर ब्रिटिश सरकार के जुल्मों की जो मार पड़ चुकी थी, उसे 10-11 वर्ष आयु में ही भगत सिंह ने अनुभव कर लिया था और अंग्रेजों के विरोध का बीज उनके मन में बोया जा चुका था। क्रांतिकारी साहित्य के अध्ययन और चाचियों के आंसुओं ने इस बीज को अंकुरित करने में भारी सहयोग दिया। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह क्रांति के स्वप्नदृष्टा थे। सिख होते हुए भी उन्होंने भगत सिंह को सिख जाति के बच्चों के साथ खालसा स्कूल में दाखिल नहीं कराया, क्योंकि इन स्कूलों में राजभक्ति का वातावरण था। इन स्कूलों पर सरकार परस्तों का आधिपत्य था और प्रार्थना में गॉड सेव द किंग गाया जाता था। 1. उन्होंने भगत सिंह को 5वीं कक्षा में डीएवी स्कूल, नवकोट में दाखिल कराया। गांव से चलकर नवकोट पहुंचे भगत सिंह के मन का उत्साह हिलोरें लेने लगा था। नए उन्मुक्त वातावरण में उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे तेजी से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। एक दिन भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह उनकी कक्षा के अध्यापक से मिलने स्कूल जा पहुंचे। उन्होंने अध्यापक से पूछा, आपका शिष्य भगत सिंह कैसा चल रहा है। अध्यापक मुस्कुराया और बोला, उसे शिष्य कहते हो, अरे वह तो पूरा गुरु है, मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा, लगता है वह तो पहले ही सब कुछ पढ़कर आया है। सचमुच भगत सिंह का सामयिक ज्ञान और आत्मविश्वास गजब का था। 1917 में भगत सिंह नवकोट के स्कूल में पढ़ने आए थे। उस समय वे केवल 10 वर्ष के थे। इतनी कम आयु में उन्हें 19 फरवरी 1915 के गदर की योजना, उसके असफल होने तथा गदर से जुड़े नेताओं की फरारी व गिरफ्तार नेताओं को दी जा रही क्रूर सजाओं के बारे में काफी जानकारी थी। इसका कारण था उन्हें अपने क्रांतिकारी पिता से निरंतर मिलने वाली जानकारी और क्रांति की जड़ में पहुंचने का उनका जन्मजात संस्कार। स्कूल के अध्यापक जब इतने छोटे बच्चे के मुंह से क्रांतिकारियों की बातें सुनते तो दंग रह जाते। 1919 में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अलग अंदाज में प्रवेश किया तो देश में एक नई लहर दौड़ गई। 12 वर्ष के भगत सिंह ने इस लहर का स्पर्श पूरी तरह महसूस किया। उनके किशोर मन में अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का संकल्प और दृढ़ हो गया। महात्मा गांधी के प्रति उनका मन श्रद्धा से भर गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला कांड हो गया। हजारों निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलवा दी। उन दिनों पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर का शासन था। अपनी चुस्ती फुर्ती और सख्ती के कारण उसने पंजाब पर आतंक जमा रखा था। पंजाब में उठे 1907 के आंदोलन तथा 1915 की सशस्त्र क्रांति योजना को अंग्रेज सरकार कुचल चुकी थी और किसी नए आंदोलन को इस प्रांत में पनपने देना नहीं चाहती थी। इसलिए सरकार पूरी तरह चौकन्नी थी और कठोर से कठोर कदम उठाने में नहीं झिझकती थी। सत्याग्रह आंदोलन के जरिए समूचे भारत के नेता के रूप में स्थापित हो चुके महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1919 को राजनीतिक चेतना जगाने के उद्देश्य से पंजाब की ओर प्रस्थान किया, परंतु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पंजाब की जनता में उफान आ गया। लाहौर में हड़ताल हो गई। 11 अप्रैल 1919 को लाहौर की बादशाही मस्जिद में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को जुम्मे की नमाज के लिए आमंत्रित किया। उस दिन हिंदू मुसलमानों ने साथ साथ नमाज पढ़ी। यह नमाज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थी। हिंदू मुस्लिम एकता के संकल्प और राष्ट्रीय आंदोलन की आंधी का बवंडर उठता देख ब्रिटिश सरकार बौखला गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने इन घटनाओं को अपने लिए चुनौती और अपमान माना तथा हर कीमत पर इस तूफान को शांत करने का निश्चय कर लिया। उसने पूरे शहर में किसी प्रकार की सभा अथवा बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु आम जनता आंदोलित थी।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए 20,000 निहत्थे लोग एकत्रित हुए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अचानक ओडाय ने सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियों से इस निहत्थी भीड़ को चारों ओर से घेर लिया और उसे क्रूरतापूर्वक गोलियों से भून देने का आदेश दे दिया। इस भयानक हत्याकांड में सैकड़ों जानें गईं, हजारों बुरी तरह घायल हो गए। पंजाब ही नहीं, पूरे देश को इस क्रूर हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया। 12 वर्ष के भगत सिंह ने जब यह खबर सुनी तो वे सन्न रह गए। उस दिन भगत सिंह की दशा बड़ी विचित्र थी। उन्होंने न कुछ खाया, न खेलने गए। वे गुमसुम से हो गए और सबसे अलग हटकर प्रायः एकांत में बैठे कुछ सोचते रहे। दूसरे दिन वे ठीक समय पर उठे, तैयार हुए और स्कूल चले गए। घर वाले निश्चित थे कि बच्चा स्कूल गया है, परंतु भगत सिंह उस दिन स्कूल नहीं गए थे। वे स्कूल जाने के बहाने घर से निकले और सीधे अमृतसर जा पहुंचे और वहां से पता नहीं किस प्रकार वे जलियांवाला बाग में पहुंचे। उस समय अमृतसर में पुलिस का भारी आतंक था। संदिग्ध व्यक्तियों को देखते ही पुलिस गोली चला देती थी। चारों ओर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी, पिटाई, हत्या और लाशों का माहौल था। फिर भी वह संकल्पी किशोर अपने ही तरीकों से छुपता छुपाता, खतरों से खेलता हुआ जलियांवाला बाग की उस भूमि पर जा खड़ा हुआ, जहां खून के धब्बे बिखरे थे। भगत सिंह ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और झटपट खून में रंगी मिट्टी से उसे पूरा भर लिया। शीशी का ढक्कन अच्छी तरह कसकर उसे जेब में रख लिया। फिर कुछ मिट्टी उठाए, उसे माथे पर लगाया और दोनों हाथ जोड़कर शहीदों के स्थल व शहीदों को नमन किया और चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखने के बाद अपने अंदाज में वहां से गायब हो गए। स्कूल से घर पहुंचने के समय जब भगत सिंह घर नहीं पहुंचे तो घर वाले चिंतित हो उठे और यहां वहां पूछताछ करने लगे। ऐसे भयावह हालात में बच्चे का घर न पहुंचना माता पिता के लिए विशेष चिंता का कारण बन गया था। शाम को ज्यों ही भगत सिंह ने घर में प्रवेश किया, छोटी बहन अमर कौर ने देखते ही शोर मचा दिया, वीराजी आ गए। वीराजी आ गए। भगत सिंह की मां दौड़ती हुई आई और उन्होंने दोनों बाहों में पकड़कर बेटे को अपने सीने से चिपटा लिया। मुंह से पता नहीं वे क्या क्या कहे जा रही थीं। भावुकता में उनकी आंखें छलछला आई थीं। अमर कौर ने पास पहुंचते हुए कहा, वीराजी कहाँ चले गए थे, आज इतनी देर क्यों कर दी? आपके हिस्से के फल मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, चलो खा लो। मां भगत सिंह को हाथ मुंह धोकर खाना खाने का निर्देश देकर अंदर चली गईं। भगत सिंह शांत और गंभीर वहीं के वहीं खड़े रह गए। बहन ने भगत सिंह का यह रूप कभी नहीं देखा था। आते ही चुहल करने वाला, सदा चहकता रहने वाला भाई आज इतना उदास और दुखी है, देखकर वह हैरान थी। क्यों, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है, वीराजी? मुझसे खाने की बात न कर, भगत सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। आ तुझे एक चीज दिखाऊं, कहते हुए भगत सिंह ने खून में सनी मिट्टी से भरी शीशी जेब से निकाल ली। जानती है इसमें क्या है? जलियांवाला बाग में पुलिस की गोलियों से शहीद हुए वीरों के खून में सनी मिट्टी। उद्धरण चिन्ह। अमर कौर भाई की बात सुनकर सहम गई, पर भगत सिंह ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने बहन को शीशी में भरी मिट्टी दिखाए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी कह सुनाई। फिर यह भी बताया कि किस प्रकार बंदूकें ताने खड़े सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर वे जलियांवाला बाग पहुंचे और वापस आए। सारी बातें बताने के बाद वे फूल तोड़कर लाए और शीशी को घर में एक स्थान पर रखकर उस पर फूल चढ़ाए। शहीदों की स्मृति पर फूल चढ़ाने का उस दिन से उनका नियम बन गया। पता नहीं कब तक यह नियम चला। 1919 से 1921 तक भगत सिंह के मन में एक मंथन चलता रहा। वे नियमित स्कूल जाते रहे और मन लगाकर पढ़ते रहे, परंतु अब वे पहले वाले भगत सिंह नहीं रह गए थे। उनके अंदर एक विचार, एक संकल्प जन्म ले चुका था, जिसने उनका चैन छीन लिया था। ये अंग्रेज यहाँ के लोगों पर इतने जुल्म क्यों ढहाते हैं? देश के लोग मिलकर इन्हें मार क्यों नहीं डालते? इन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? हम भी बंदूकों से इनके साथ लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आदि प्रश्न उनके अंतस्थल को मथते रहते थे। वे अपने पिता से, अध्यापकों से, दोस्तों से इसके बारे में चर्चा छेड़ देते और उन्हें तरह तरह के उत्तर मिलते। इन सभी उत्तरों का सारांश था, अंग्रेज क्रूर हैं, उन्होंने देश को गुलाम बना लिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आप तक पहुंच जाए।